नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है। फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। या रब हो करम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ। अगर आपको कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया है तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आप आगाज़ करते हैं। चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए हम सारे मिलके यूं भगाए, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलावल खान। बिलावल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, घर में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले दाखिल करना चाहिए? सीधा पाँव। जी हाँ, सीधा पाँव दाखिल करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, उम्रा अदा करने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ में। जी हाँ, मक्के शरीफ में जाते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7 आसमान। जी हाँ, 7 आसमान पैदा फरमाए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, बताएं, ईद की नमाज के लिए कितनी अजानें दी जाती हैं? एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी अजान नहीं दी जाती। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दी। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असावल खान। मोहम्मद असावल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। बताएं, घर में दाखिल होते टाइम पहले कौन सा पाँव दाखिल करना चाहिए? सीधा। जी हाँ, सीधा पाँव। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, उम्रा अदा करने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। जी हाँ, मक्के शरीफ जाते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं, हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, बताएं, अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7। जी हाँ, 7 आसमान पैदा फरमाए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, ईद के लिए कितनी अजानें दी जाती हैं? एक भी नहीं। जी हाँ, ईद की नमाज में एक भी अजान नहीं दी जाती। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जानजेब। मोहम्मद जानजेब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? ओके। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, घर में दाखिल होते टाइम पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? सीधा। जी हाँ, सीधा पाँव। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, उम्रा अदा करने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। जी हाँ, मक्के शरीफ जाते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, बताएं, अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7। जी हाँ, 7 आसमान पैदा फरमाए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, ईद की नमाज में कितनी अजानें दी जाती हैं? एक भी नहीं।
जी हाँ, एक भी अजान नहीं दी जाती, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दी। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उमेश रज़ा। मेरा नाम साइम अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं घर में दाखिल होते टाइम पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? सीधा पाँव। जी हाँ, सीधा पाँव, आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं घर में दाखिल होते टाइम पहले कौन सा पाँव दाखिल करना चाहिए? सीधा पाँव। सीधा। जी हाँ, सीधा पाँव दाखिल करना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं घर में दाखिल होते टाइम पहले कौन सा पाँव अंदर रखना चाहिए? सीधा पाँव। सीधा। सीधा। जी हाँ, सीधा पाँव दाखिल करना चाहिए, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं हर जायज़ काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। 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 जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। बताएं उम्रा अदा करने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। मक्का मुअज़्ज़मा में। जी हाँ, मक्के शरीफ में जाते हैं, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं उम्रा अदा करने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में। जी हाँ, मक्के शरीफ में जाते हैं, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं मुसलमान उम्रा अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। जी हाँ, मक्का शरीफ जाते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। बताएं अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7 आसमान। जी हाँ, 7 आसमान, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7। जी हाँ, 7 स्काई पैदा फरमाए, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने कितने आसमान पैदा फरमाए? 7 आसमान। 7। जी हाँ, 7 आसमान पैदा फरमाए, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। बताएं ईद की नमाज के लिए कितनी अजानें दी जाती हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी नहीं अजान दी जाती है, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप भी बताएं ईद की नमाज के लिए कितनी अजानें दी जाती हैं? एक भी अजान नहीं दी जा सकती। एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी अजान नहीं दी जाती, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप भी बताएं ईद की नमाज में कितनी अजानें होती हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी अजान नहीं दी जाती, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब बारी है बड़ों से पूछने की, तो चलिए बढ़ते हैं बड़ों की तरफ और उनसे भी करते हैं कुछ मालूमाती सवालात। सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ैन खान। जैन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप भी बताएं ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का नाम क्या है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब तो दुरुस्त है, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आपने बोला अनहो, तो ये अनहो नहीं है, ये अनहा है, क्योंकि जो सहाबिया होती हैं उनके लिए अनहा यूज़ होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल हुसैन। आदिल हुसैन। में भी किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी कर सकते हैं आप। आप ये बताएं ऊपर की तरफ चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ की गई। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार ही पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम है? हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है?
मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। आप ही बताएं, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार ही पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम है? हज़रत बीबी फ़ातिमा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। खुर्रम तलत। मोहम्मद नवीद हुसैनी नक्शबंदी अत्तारी। नवीद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। बिल्कुल इजाज़त है भाई। जी जी आपको इजाज़त है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। ऊपर चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह अकबर। ऊपर की तरफ चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम है? हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का नाम बताएं। हज़रत बीबी फ़ातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम है? हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। बीवी फातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम है? हज़रत बीबी फ़ातिमा। बीवी फातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का नाम बताएं। हज़रत बीबी फ़ातिमा। बीवी फातिमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं, वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार ही पढ़ी जाती है? नमाज ईद। ईद की नमाज। ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं, वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार ही पढ़ी जाती है? ईद की। वो ईद की नमाज है। ईद की नमाज ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जी हाँ, ईद की नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार पढ़ी जाती है? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज साल में 2 दफ़ा पढ़ी जाती है। ईद की नमाज। ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज साल में 2 बार पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अभी बताएं, वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार पढ़ी जाती है? ईद उल फितर ईद उल अज़हा। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद की नमाज। जी हाँ, ईद की नमाज। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। दुनिया में सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
जी हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं इस दुनिया में सबसे पहले तशरीफ लाने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ मालूमाती सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात। प्यारे बच्चों, हमें हर रोज़ अपने या अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि घर में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है। किसी के घर में जाएं तो दरवाजे के सामने खड़े हों या साइड पे खड़े हों, और किस तरह घर में दाखिल होने की इजाज़त लेनी चाहिए, दुआ पढ़ के घर से निकलने की क्या क्या बरकतें हैं, अगर घर में कोई मौजूद ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आइए हम घर में आने जाने की सुन्नतें और मैनर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो और जब तुम घर से जाओ तो घर वालों को सलाम करके जाओ। हमें भी चाहिए कि जब हम अपने घर पे आएं तो घर वालों को सलाम करने की आदत बनाएं और जब जाएं तो घर वालों को सलाम करके जाएं। प्यारे बच्चों, जब आप अपने घर पे जाएं और घर में कोई मौजूद ना हो तो घर में यूं सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब भी हमें घर में दाखिल होना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह पाक का नाम लिए बगैर घर में दाखिल होता है तो शैतान भी उसके साथ घर में दाखिल हो जाता है। शैतान को घर से दूर रखने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में दाखिल होने की आदत बनानी चाहिए। प्यारे बच्चों, जब कोई शख्स अपने घर से बाहर जाते वक्त की दुआ पढ़ लेता है तो उसके वापस आने तक वो शख्स हर आफत और मुसीबत से महफूज रहता है। क्या आपको मालूम है कि घर से बाहर जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सेगमेंट के आखिर में हम आपको दुआ भी याद कराएंगे। अब आपको दूसरों के घर में जाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले गेट पे नॉक करें और गेट के बिल्कुल सामने खड़े ना हो बल्कि लेफ्ट या राइट साइड पर खड़े हो। फिर अंदर आने की इजाजत यानी परमिशन लें, इसलिए कि किसी के घर जाने से पहले परमिशन लेना सुन्नत है। फिर जब परमिशन मिल जाए तो अंदर चले जाएं। उसके बाद पहले सलाम कीजिए, फिर बात शुरू कीजिए। अब आपको इजाजत मांगने का तरीका बताता हूँ। परमिशन इस तरह मांगे, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर अगर घर के अंदर से कोई पूछे कौन, तो जवाब में अपना नाम बताना चाहिए और मैं हूँ नहीं कहना चाहिए। प्यारे बच्चों, किसी के घर में झांकना बहुत बुरी बात है, इसलिए कभी भी किसी के भी घर में नहीं झांकना चाहिए। और हाँ, इसी तरह किसी के रूम में भी नहीं झांकना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ भी याद कर लेते हैं। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नतों को फैलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस प्रॉब्लम पर बात करेंगे वो है सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन यानी बिलीव कर लेना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेना और उसे दूसरों में शेयर करना कभी कभार बहुत बड़े नुकसान का सबब बनता है और इसकी आदत की वजह से आपस में दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ और भी बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए लोगों से इस बारे में राय लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आजकल लोग एक दूसरे पे कम एतमाद और सोशल मीडिया पे ज़्यादा एतमाद करते हैं। लोग चाहते हैं कोई भी अनोखी बात सबसे पहले हम आगे बढ़ाएं। इल्म की दूरी की वजह से भी ऐसी बुरी आदत लग जाती है। सोशल मीडिया जिस पे अमल भी बहुत जल्दी हमारी आवाम करती है। सबसे बड़ा ये तो सोशल मीडिया है
और लोग एक दूसरे पर एतमाद कम सोशल मीडिया पर ज़्यादा करते हैं। इल्मी दिन से दूरी भी एक बड़ा रीज़न है और हमारी सोशल मीडिया भी इसका रीज़न है। आजकल एक दूसरे पे एतमाद कम करते हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा यकीन करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने लोगों से पूछा कि सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दी जो आपने सुनी। तो प्यारे बच्चों, अब लोगों से ये पूछते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर फौरन बिलीव करने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान हो सकते हैं। इस आदत की वजह से लोगों पर भरोसा करना भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इस बुरी आदत की वजह से दूसरी बुरी आदत भी पैदा हो जाती है, जैसे कि बदगुमानी, ग़ीबत वगैरह वगैरह। इस आदत की वजह से लोगों पे भरोसा करने की आदत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसमें बुरी आदत की वजह से आपस में दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ इससे ये भी ख़राब हो जाती हैं। इससे ताल्लुकात और दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ ख़राब हो जाती हैं। दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती है, लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाता है, बहन भाई में नाचाकियाँ हो सकती हैं। इस बुरी आदत से लोगों में आपस में दूसरी बुरी आदत भी पैदा हो जाती है। इस आदत की वजह से लोग पर भरोसा करना भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। उससे नुकसानात ये होते हैं, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और हमारी मालूमात जो है वो हमारी नॉलेज ख़राब होती है और बहुत से काफ़ी नुकसान है। इसकी हमें पहले तस्दीक करनी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने लोगों से पूछा कि सुनी सुनाई बातों पर फौरन बिलीव करने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान हो सकते हैं। आपने ये सारी राय सुनी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों, हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला देने की बीमारी भी हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बल्कि मारपीट तक बात चली जाती है। क्योंकि जब किसी को कोई बात पहुँची और उसने कंफर्मेशन किए बगैर आगे बयान कर दी तो वो बात जिससे रिलेटेड होगी उसे यकीनन बुरा भी लगेगा और लड़ाई झगड़े का सबब भी बनेगी। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमारे पास किसी शख्स या किसी वाक़े के मुतालिक कोई बात पहुंचे तो जब तक हम इसके कंफर्मेशन ना कर लें आया ये बात जैसी मुझ तक पहुंची है वैसी है भी या नहीं, तब तक इस बात को आगे ना फैलाएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है। चले आए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक खास बात हमें ये भी नोट करनी चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए हमें कोई दीनी बात पहुंचाए तो उसे फौरन आगे शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बात हमें मिली है पहले इसकी उलमाए कराम से कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। क्योंकि माज़अल्लाह आजकल सोशल मीडिया पे दीन के नाम पर भी गलत बातें आम की जा रही हैं, तो हमें इस बारे में भी एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए कोई दीनी बात सीखना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के सोशल अकाउंट से सीखें, क्योंकि दावत इस्लामी के सोशल अकाउंट्स पर जो दीनी बातें अपलोड की जाती हैं वो कंफर्मेशन और रेफरेंस के साथ अपलोड की जाती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया